बड़ी खबर आ रही है। लड़ाकों को हिजबुल्लाह का वीडियो संदेश आया है। वीडियो से लड़ाकों का हौसला बढ़ाया गया है। आखिरी दम तक लड़ने की अपील इन लड़ाकों से की गई है। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की तैयारियां पूरी होने के बाद इजराइल आज रात अपने बदले का मिशन शुरू कर सकता है। संकेत दोनों तरफ से मिले हैं। इजराइल जहां हमले की तैयारी कर रहा है तो वहीं ईरान में एयर डिफेंस की शिफ्टिंग चल रही है। रूसी एयर डिफेंस भी तैनात किए गए हैं। तेल के सबसे बड़े ठिकानों को खाली कराया गया है। ईरान में पलटवार की भी तैयारी है और इसीलिए माना जा रहा है कि इजराइल का प्रहार एक बड़ी जंग की चिंगारी बनेगी और अमेरिका को इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरना पड़ेगा। दुनिया इजराइल को भी अच्छी तरह जानती है और ईरान के इन मिसाइलों के धमाकों का अंजाम भी। ईरान ने जिस दिन 200 मिसाइलों से इजरायली धरती पर हमला किया, उसी दिन यह तय हो गया था कि इजराइल का बदला इससे भी भयंकर होगा। इससे भी ज्यादा मिसाइलें ईरान पर बरसेंगी और एक बड़ी तबाही होगी। ईरान के हमले और उसके बाद इजराइल को मिल रही लगातार चुनौतियों ने आग में घी का काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से गिन गिन कर हिसाब लेने वाले हैं। शनिवार रात ईरान पर बारूदी कहर बरपने वाला है। इजराइल आक्रमण करने की तैयारी में है तो ईरान खुद को बचाने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती कर रहा है। ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल 2 टारगेट पर हमले कर सकता है। पहला है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और दूसरा है ईरान में तेल के बड़े ठिकाने। इजराइल ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसके कई संकेत मिले हैं। इजराइल अमेरिका से मशवरा किए बगैर अपना कोई भी ऑपरेशन लॉन्च नहीं करता है। अमेरिका खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बयानों से जाहिर हो रहा है कि इजराइल का प्रहार ईरान परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए होगा। पहला बयान अमेरिकी सरकार का है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा बयान राष्ट्रपति बनने के दावेदार ट्रंप का है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट कर देना चाहिए। इजराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने का अंदेशा जताया है। इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है और ईरान पर हमले के दौरान भी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मुमकिन है कि ईरान पर हमले के साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। हालांकि रूस अब खुलकर ईरान के साथ आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रूस ने सीक्रेट तरीके से S-400 की सप्लाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कई S-400 एयर डिफेंस भेजे गए हैं। S-400 को ईरान के अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया गया है। इजराइल को लेकर रूस खुफिया जानकारी भी दे रहा है।
रूस हर तरफ से ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान को इजराइल के पहले टारगेट का अंदाजा हो चुका है और ये ईरान का एक बड़ा तेल ठिकाना है। ईरान ने तेल ठिकाने को खाली करा लिया है। ईरान को बखूबी अंदाजा है कि इजराइल क्या कर सकता है और इसीलिए फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग द्वीप से तमाम तेल के टैंकर दूर चले गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यहाँ हमेशा मौजूद रहने वाले तेल टैंक ड्रोन हमले की वजह से इस ठिकाने से दूर चले गए हैं। ईरान के तेल निर्यात का 90% हिस्सा खार्ग द्वीप से ही पूरा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्ग द्वीप पर हमले की चेतावनी रूस ने दी है। रूस ने सैटेलाइट तस्वीरों से दावा किया है कि 4 F-35 फाइटर जेट ने फारस की खाड़ी की रेकी की है। रूस को लग रहा है कि इस इलाके में इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप सबसे अहम टारगेट हो सकता है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर सकता है। पहला निशाना तेहरान न्यूक्लियर सेंटर हो सकता है, जहां रिसर्च लैब है, जबकि बुनाब न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु रिसर्च लैब मौजूद है और इसी तरह इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी साइट और फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। ये तीनों सेंटर सबसे पहले टारगेट है। ईरान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां एक धमाका एक बड़े युद्ध की आग भड़का सकता है। क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका और रूस के हथियारों का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए मुमकिन है कि रात में इजराइल के पहले प्रहार के साथ ही ईरान से भी हमले की शुरुआत हो जाए। ईरान में मिसाइलों का जखीरा लॉन्च के लिए तैयार है। यमन और लेबनान से भी इजराइल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान कई मोर्चों से इजराइल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी पूरी होने के बाद ही इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी है। न्यूक्लियर साइट और तेल ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान कहां हमला कर सकता है, इसका भी संकेत मिल चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इजरायल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा। इजरायल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। इजरायल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के बदले का एक्शन प्लान भी तैयार माना जा रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि इजरायल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए और गैस और बिजली के लिए हाहाकार मच जाए। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ईरान के मुकाबले इजरायल आकार में बहुत छोटा है। ईरान का दावा है कि इजरायल में सिर्फ 3 पावर स्टेशन हैं। इजरायल रिफाइनरी भी बेहद कम है। ईरान के हमले से इजरायल में भारी संकट आ सकता है। ईरान ने मंगलवार रात को साबित कर दिया था कि एक बार में 200 मिसाइलों से हमले करके इजरायल के एयर डिफेंस को नाकाम किया जा सकता है। ऐसा हमला फिर हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई स्क्वाड्रन फाइटर जेट की तैनाती कर चुका है। इसलिए मुमकिन है कि इजरायल के हमले पर पलटवार हुआ
तो ईरान पर अमेरिकी सेना का सीधा प्रहार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।